नमस्कार, सुबह की शुरुआत करते हैं मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ के साथ। मैं हूं किरण। आइए जानते हैं वो खबरें जो सुर्खियों में रहीं। चीनी रोबोट और कोरियन ड्रोन को अपना बताने वाली गलगोटिया यूनिवर्सिटी को एआई समिट से बाहर निकाल दिया गया। आयोजकों ने पहले यूनिवर्सिटी के पवेलियन की बिजली काटी, फिर ताला लगाकर बैरिकेडिंग कर दी। दरअसल मामला सामने आने के बाद कांग्रेस ने कहा था कि सरकार की वजह से देश की इमेज खराब हुई है। चीनी मीडिया ने हमारा मजाक उड़ाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी लड़की के पैजामे का नाड़ा खींचना और ब्रेस्ट पकड़ना रेप की कोशिश माना जाएगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया जिसमें इसे रेप की कोशिश की जगह रेप की तैयारी बताया गया था। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा, हम हाई कोर्ट की इस बात से सहमत नहीं है कि आरोपी केवल तैयारी तक सीमित है। आरोपियों की हरकत साफ तौर पर रेप की कोशिश की ओर इशारा करती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 17 मार्च 2025 को दिए आदेश में कहा था कि ये कृत्य रेप या रेप की कोशिश की कैटेगरी में नहीं आते। संघ प्रमुख मोहन भागवत बुधवार को लखनऊ में बोले कि आरएसएस भाजपा का रिमोट कंट्रोल नहीं है। उन्होंने कहा, संघ के स्वयं सेवक भाजपा में जाते हैं, वहाँ आगे भी बढ़े हैं, लेकिन ये कहना गलत है कि संघ बीजेपी को चलाता है। बीजेपी का विरोध करने वाले लोग ही संघ का विरोध करते हैं। भागवत 2 दिवसीय लखनऊ प्रवास पर रहे। बुधवार को लखनऊ यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में स्टूडेंट्स ने भागवत गो बैक के नारे भी लगाए। पश्चिम बंगाल में आईपैक से जुड़े रेड मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। ममता सरकार ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ईडी का इस्तेमाल हथियार की तरह कर रही है। इस पर ईडी ने कहा कि हम किसी के हथियार नहीं हैं, बल्कि ममता सरकार ने हमें धमकाया है। दोनों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा, किसका हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है और किसे धमकाया जा रहा है, ये हम तय करेंगे। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने सीएम हिमंता बिस्व शर्मा को असम का जिन्ना बताया। उन्होंने कहा कि हिमंता को हिंदू सर्टिफिकेट देना बंद कर देना चाहिए। दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी को देश की सुरक्षा के लिए खतरा कह दिया। राहुल गांधी आज के दिन में भारत का सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक इंसान बन गया है, क्योंकि वो ऐसे ताकतों से मिले हुए हैं जो भारत विरोधी है। ये खबर जरा हटके है। चीन ने दुनिया को अपनी तकनीक की ताकत दिखाई। एक कार्यक्रम में इंसानों जैसे दिखने वाले ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने मार्शल आर्ट्स और डांस किया। करीब 25 रोबोट्स बच्चों के साथ तलवार भांजते, बैक लिफ्ट करते और डंडे घुमाते नजर आए। खास बात रही कि एक भी रोबोट जमीन पर नहीं गिरा। अब छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का ये बयान सुनिए। अगर किसी महिला के साथ पूरा पेनिट्रेशन यानी प्रवेश साबित नहीं होता, केवल प्राइवेट पार्ट को रगड़ा गया है, तो इसे कानून की नजर में रेप नहीं माना जाएगा। ऐसा कृत्य अटेम्प्ट टू रेप यानी रेप की कोशिश की श्रेणी में आएगा। ये है फोटो ऑफ द डे। दिल्ली में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने पीएम मोदी से मुलाकात की, जिसमें टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भारत में डिजिटल ग्रोथ को बढ़ावा देने की कोशिशों पर चर्चा की गई। और अब आज के इवेंट। पीएम मोदी भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का उद्घाटन करेंगे। और अब आज का इतिहास। 19 फरवरी यानी आज के दिन 1910 में मैरी मालोन उर्फ टाइफाइड मैरी को 3 साल बाद क्वारंटाइन सेंटर से रिहा किया गया था। उनकी वजह से 50 से ज्यादा लोग टाइफाइड से संक्रमित हुए थे, जिनमें से 3 की मौत हो गई थी। तभी से उन्हें टाइफाइड मैरी कहा जाने लगा था। हालांकि उनमें टाइफाइड के लक्षण नजर नहीं आए थे। और अब थॉट ऑफ द डे। जिंदगी के बेहतरीन मौके कड़ी मेहनत के पीछे छिपे होते हैं। मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ में कल सुबह फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए देखते पढ़ते और सुनते रहिए दैनिक भास्कर ऐप।